नमस्कार। आज मैं उपस्थित हूँ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अंतर्गत क्लास 10th का 2023 में होने वाले एग्ज़ाम को लेकर के, और उसमें हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे द्वारा जो क्वेश्चनों की बौछार की जा रही है आप सब उससे लाभान्वित होंगे। आप तथा अपने दोस्तों को इस बात की जानकारी अवश्य दें कि इस चैनल को यथाशीघ्र लाइक और सब्सक्राइब कर लें कि ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप 100% नंबर ला सकते हैं। तो सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। और हम उपस्थित हैं आपके बीच में क्लास 10th के बायोलॉजी का क्वेश्चन लेकर के। तो स्टार्ट हो जाइए, आप लोग कॉपी कलम निकाल लीजिए। और कॉपी कलम निकालने के बाद आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को रोक कर क्वेश्चन को अपने कॉपी में लिखें और वो आपका एक मॉडल सेट तैयार हो जाएगा। हम उम्मीद रखते हैं कि जितना क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को प्रत्येक दिन कुछ न कुछ डला रहा है। परीक्षा का समय बहुत नज़दीक है। फ्री टाइम में जब भी आप बैठें तो मस्तिष्क के केंद्र बिंदु को एकत्रित करके एकाग्रचित करके और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करते हुए अवश्य देखें। तो चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि हार्मोन स्रावित होता है। नीचे में आपका 4 गो ऑप्शन रहेगा। आप 4 ऑप्शन में चुनेंगे। क्वेश्चन है कि हार्मोन स्रावित होता है, तो हार्मोन जब भी स्रावित होता है तो अंतःस्रावी ग्रंथि से, याद करेंगे आप, अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होते हैं। 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? आप पढ़े होंगे तंत्रिका कोशिका को इंग्लिश में हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। तो 2 न्यूरॉन के बीच में जो खाली स्थान होती है उसको हम लोग सिनेप्स कहते हैं। उसका आंसर सिनेप्स हो जाएगा। तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, क्या होती है? तो नलिका विहीन होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है वो उसमें नली नहीं निकलती है, नली नहीं होता है। नली के लिए शरीर में बना हुआ है श्वेत ग्रंथि, जिससे पसीना निकलता है, याद करेंगे आप। तो अंतःस्रावी ग्रंथि नलिका विहीन होती है। इसका आंसर नलिका विहीन होगा। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव है? पत्ती आप देखे होंगे कि पेड़ के पत्तियां एक स्थिति में समय आने पर मुरझा जाती है, तो उसमें एब्सिसिक अम्ल का हाथ होता है। इसका आंसर होगा एब्सिसिक अम्ल। पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है प्रवाह के अग्रभाग का लंबाई में वृद्धि करने के लिए। क्वेश्चन है कि पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है तो प्रवाह के अग्रभाग का लंबाई में वृद्धि करने के लिए। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? आंसर होगा मधुमेह। मधुमेह बीमारी को हम लोग चिनिया रोग कहते हैं, इंग्लिश में डायबिटीज कहते हैं। और इंसुलिन की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है मधुमेह। याद रखेंगे। इंसुलिन कहाँ से निकलती है बच्चों? इंसुलिन निकलती है इजलेट ऑफ लैंगरहैंस से, पैंक्रियाज के इजलेट ऑफ लैंगरहैंस से, लैंगरहैंस की दीपिका से इंसुलिन निकलता है जो मधुमेह रोग को नियंत्रित करता है। एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? उसका आंसर होगा वृद्धि रोधक की तरह है। फल पकाने के लिए प्रयुक्त कौन है? फल पकाने के लिए प्रयुक्त कौन सा है गैस, है ना? कुछ जानवर जुगाली क्यों करते हैं? जानवर को देखे होंगे जुगाली करते हुए, तो वो जुगाली क्यों करते हैं? तो भोजन के पाचन के लिए करते हैं। उससे उसका क्या होता है कि भोजन पचता है ना? इसलिए इसका आंसर होगा भोजन के पाचन के लिए। अनैच्छिक क्रिया नहीं है। 4 को देगा, जैसे देखना, है ना, बोलना, चबाना। तो इस तरह के क्वेश्चन यदि मिलेंगे तो आप उसमें कहेंगे अनैच्छिक क्रिया में कि अनैच्छिक क्रिया कौन नहीं है। अनैच्छिक क्रिया कौन नहीं है? तो उसमें है चबाना। इसलिए कि चबाना जो है इच्छा के अनुसार होता है। जब हम चाहेंगे तभी किसी को चबा सकते हैं। जो क्रियाएं इच्छा के अनुसार होती है उसको हम लोग ऐच्छिक क्रिया कहते हैं, और जो इच्छा के विरुद्ध काम करे अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। जैसे आँख का पलक को गिरना वो अनैच्छिक क्रिया है। हृदय का चलना अनैच्छिक क्रिया है, आपके द्वारा नहीं चल सकता है। लेकिन हाथ से किसी वस्तु को उठाना ऐच्छिक क्रिया, हम चाहेंगे तब उस वस्तु को उठाएंगे ऊपर की ओर। ठीक है। अब
इसके अलावा हम और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इंट्रोडक्शन में देखते हैं। जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं बस वही बता रहा हूँ आप लोगों को, विशेष फोकस देना नहीं है पढ़ने के लिए, क्या कि समय कम है। तो जनन में जो क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके लिए आप तैयार हो जाएं। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है, किसके द्वारा होता है? फूलों के द्वारा, ठीक है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संकलन को क्या कहते हैं? क्वेश्चन है कि नर युग्मक होता है स्पर्म और मादा युग्मक होता है ओवम। इन दोनों के संकलन को हम लोग क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। निषेचन के बारे में क्वेश्चन भी पूछ सकता है लघुत्तरीय में। निषेचन क्या है तो लिखेंगे निषेचन एक वैसी प्रक्रिया है जिसमें नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु का संकलन होता है। चलिए ठीक है। फूलों में नर जनन अंग कौन है? परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह कंपटीशन में पूछता है कि फूलों में नर जनन अंग कौन है, जिसका नाम है पुंकेसर। द्विखंडन किसमें होता है? द्विखंडन अलैंगिक जनन का एक विधि है जिसमें जीवों का शरीर दो भागों में टूट जाता है, उसका नाम है द्विखंडन। यह क्रिया अमीबा में होता है। मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? मानव के मादा में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? उसका नाम है फैलोपियन नलिका। फैलोपियन नलिका में फैलोपियन नलिका में निषेचन होता है। और इसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? मुकुलन के द्वारा जनन किसमें होता है? तो इसका जवाब होगा कि ईस्ट में। एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? एड्स जो रोग होता है इसके बारे में हम जान लें कि एड्स HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के कारण होता है। और यह जो रोग होता है इसके कारण है कि असुरक्षित यौन संबंध कायम करने से यानी बनाने से, ठीक है। तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि फूल का कौन सा भाग फल बनता है? फूल के कौन से भाग से फल बनता है या फूल का कौन सा भाग फल बनाता है? उसका आंसर होगा आपका अंडाशय। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप भुलाएंगे नहीं। शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? शुक्रवाहिका में। शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? शुक्रवाहिका में। स्त्री में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? 2। आंसर इसका होगा 2। निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? निषेचन के फलस्वरूप जाइगोट बनता है, जिसको हम लोग हिंदी में युग्मनज भी कहते हैं। आपके परीक्षा में कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कहीं युग्मनज भी दिया हुआ हो तो आप युग्मनज में टिक मारेंगे। जाइगोट का हिंदी होता है युग्मनज। वृषण में बने शुक्राणु कहाँ संचित होते हैं? शुक्राणु का निर्माण जो होता है तो निर्माण होने के बाद वो कहाँ संचित होते हैं? तो एपिडर्मिस में यानी अधिवृषण में। एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है। एकलिंगी पुष्प वैसे पुष्प जिसमें नर अलग और मादा अलग होते हैं, वैसे पुष्प को हम लोग लिंगी पुष्प कहते हैं, है ना। और यदि कोई प्लांट में दोनों पाए जाते हैं कोई फूल में, तो उसको हम लोग द्विलिंगी कहते हैं। तो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है पपीता। पपीता में आप देखे होंगे कि मेल अलग और फीमेल अलग होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका जवाब होगा टेस्टिस में यानी वृषण में। शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। मानव मादा में गर्भकाल का समय कितना होता है? लगभग 9 माह। याद रखेंगे इस चीज़ को। ऋतुस्राव का समय क्या होता है? ऋतुस्राव का समय क्या होता है? तो 3 से 5 दिनों का स्राव का समय होता है। पुंकेसर का अग्रभाग को क्या कहा जाता है? परागकोश। पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा परागकोश। अंडोत्सर्ग किस मासिक चक्र के दिन? अंडोत्सर्ग मासिक चक्र कितने दिनों के बाद होता है? तो उसका जवाब होगा 14वें दिन। 14वें दिन अंडोत्सर्ग होता है ना। जो अंडाणु परिपक्व अंडाणु बाहर निकलता है, उसके बाद फिर गर्भाधान तक वह जो सो अपनी क्रिया को करता है। तो बच्चों चलते हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये 2 चैप्टर का था, और इसके बाद अब हम लोग देख लेंगे कि ऑब्जेक्टिव के बाद आप सभी ध्यानपूर्वक देखेंगे। अब आपके सामने मैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस दे रहा हूं, और इसे भी आप नोट्स करेंगे। जो क्वेश्चन आप लोग को बनता है, ठीक है, नहीं बनता है तो क्वेश्चन
का जवाब हम फिर बाद में देंगे, आप लोगों को बीच में उपस्थित होंगे तो देखेंगे कि पादप हार्मोन क्या है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका लघुत्तरीय में कि पादप हार्मोन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन में अंतर बतावे। दोनों में डिफरेंस पूछता है प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन में। प्रतिवर्ती क्रिया तथा प्रतिवर्ती चाप में अंतर स्पष्ट करें। आप इसे भी ध्यान से रखेंगे, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि को ही पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है, तो याद रखेंगे पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे भुलाएंगे नहीं। और यदि जवाब आप लोग को नहीं आएगा तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे और मैं यहाँ से जवाब बना कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर तथा मादा जनन हार्मोन के नाम तथा कार्य को लिखें। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम लिखें। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम लिखें। अंतःस्रावी ग्रंथि में आपका हो गया पिट्यूटरी हो गया, थायराइड हो गया, ये सब ग्रंथियों का नाम लिखना होगा। सिर्फ नाम लिखना है, इसमें है, इसका वर्णन नहीं करना होगा। लॉन्ग में वर्णन किया जाता है, शॉर्ट में वर्णन नहीं करना, सिर्फ नाम लिख देना है ना। फिर है श्वासोच्छ्वास क्या है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि लघुत्तरीय के बाद थोड़ा सा चलते हैं हम दीर्घोत्तरीय में। दीर्घोत्तरीय प्रश्न का उत्तर जो है आप खोज लेंगे। तंत्रिका ऊतक का सचित्र वर्णन करें। आप देखेंगे न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन के बारे में आप वर्णन करें। इस क्वेश्चन को आप देख लेंगे। फिर दूसरा है एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला में अंतर स्पष्ट करें। अवायवीय एवं वायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट करें। अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथियों में अंतर स्पष्ट करें। ये 4 अंतर स्पष्ट करने के लिए 4 में से एक कोई पूछ सकता है, याद रखेंगे आप। इसके बाद फिर दीर्घोत्तरीय में पूछता है कि जनन कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का वर्णन करें। जनन आप जानते हैं कि जनन 2 प्रकार के होते हैं, अलैंगिक और लैंगिक। इसके पहले में जनन की परिभाषा भी आप लिख देंगे, है ना। जनन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने संतान उत्पन्न करते हैं, है ना। आप इसका वर्णन कर सकते हैं। उसके बाद फिर जनन 2 प्रकार के होते हैं, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक में जो आप 4-5 जो पढ़े हैं वो लिख देंगे, और लैंगिक तो फिर एक होता ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करें। फिर क्वेश्चन है स्त्री में लैंगिक चक्र का या मासिक चक्र का वर्णन करें। स्त्रियों में लैंगिक चक्र, मासिक चक्र, रजोधर्म, फिर आपका तब मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सभी क्वेश्चन का जवाब एक ही होगा, है ना। क्वेश्चन का सिर्फ नाम वो अलग अलग है, लेकिन सबका जवाब एक ही होगा। तो आप इसके बारे में लिखेंगे कि स्त्रियों में लैंगिक चक्र या मासिक चक्र का वर्णन करें। जनसंख्या नियंत्रण के लिए व्यवहार में लाए जाने वाले विभिन्न उपायों का वर्णन करें। जनसंख्या कम कैसे होगा, इसके लिए आपको कौन कौन सा उपाय करना है, यह आपको क्लास 10th के बुक में लिखा हुआ है। आप वहाँ से भी आप इसको आंसर प्राप्त कर सकते हैं। नहीं बनेगा पुनः आप मेरे पास कमेंट्स करेंगे, मैं उसका जवाब दूंगा। इसके बाद है पुष्पी पौधों में निषेचन क्रिया का सूचित करें। और प्रतिवर्ती क्रिया क्या है। प्रतिवर्ती क्रिया से आप क्या समझते हैं। गर्भनिरोधन की विभिन्न विधियां कौन सी है। क्वेश्चन है कि गर्भनिरोधक की विभिन्न विधियां कौन सी है। हम फैमिली प्लानिंग के लिए कौन कौन सी विधि को अपना सकते हैं और उससे हम वंचित रह सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की बातें इतनी ही तक, और इतना आप तैयार कर लें, फिर मैं कल पुनः मिलता हूं। लेकिन हाँ, एक बात याद रखेंगे, आप अपने सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी यह नोटिफिकेशन देने के लिए उन्हें भी सब्सक्राइब करवाएं। मेरा चैनल है डॉक्टर जितेंद्र सुरमा, Dr. JITENDRA जितेंद्रा, और सुरमा SURMA। डॉक्टर जितेंद्र सुरमा करने के बाद नीचे में सर्च यूट्यूब पर सर्च मारेंगे, आएगा डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, लेकिन शर्मा को नहीं करना है बल्कि नीचे में क्लिक करना है सुरमा के लिए, और सर्च मार देंगे, मेरा आ जाएगा। और उसके बाद फिर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको तथा आपके सारे दोस्तों को हमारे ये जो सोच है और आपके जीवन को 100% सक्सेस करने वाले जो मंत्र है वो मिलते रहे। धन्यवाद।